कि हो गया है तुमसे प्यार, सुन ले प्यार भी बेशुमार, सुन ले दुनिया रुस। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आए और मुझे मेरी वीडियोस देखी, मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। तो आज मैंने सोचा मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, क्योंकि कुछ लोगों को मेरे मायके के बारे में पता है तो ससुराल के बारे में नहीं पता, कुछ लोगों को मेरे ससुराल के बारे में पता है तो मायके के बारे में नहीं पता। तो मैंने सोचा कि आप सभी को आज मैं अपने बारे में पूरी तरीके से बता दूं। तो सबसे पहले मैं मायके से शुरू करूंगी। तो मायका मेरा है कोट ब्लॉक में, नवन गांव है, तो सिदोंसू पट्टी में आता है। तो मैं वहाँ से हूँ। तो मेरी फैमिली है जो मायके में, उसमें मम्मी पापा और भाई बहन रहते हैं। तो पापा मेरी जॉब करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में, और भाई भी अभी मेरे से छोटा है पर वो भी जॉब भी करता है, साथ के साथ पढ़ाई भी करता है। और बहन की तो मेरी सगाई हो गई है, अब शादी की तैयारी है, कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो जाएगी। अब बस मम्मी तो हाउस वाइफ है बस। तो मेरी जो स्कूल हुई है वो हुई है मेरी राजकीय इंटर कॉलेज ओजली से, खाने सेंटर, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो खाने सेंटर से किया है मैंने अपना पढ़ाई पूरी, और उसके बाद मैंने कॉलेज भी किया है रेगुलर 3 साल। तो वो किया है मैंने HNB पौड़ी से, तो रेगुलर जाती थी मैं। तो ग्रेजुएशन मैंने की है मतलब पूरी ना। तो उसके बाद तो मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि 2017 में मैंने पास आउट किया था 12th। तो 2018 में मेरी सगाई हो गई थी, 19 अप्रैल को सगाई हो गई थी। और सगाई के ठीक 1 साल बाद शादी हो गई थी मेरी शादी हुई 22 अप्रैल 2019 में मेरी शादी हो गई थी। तो शादी होने के बाद मेरी जो ससुराल की फैमिली है उनमें मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरी सास थी, और अब हमारे 2 बेटे भी हैं। तो बस यही है मेरे ससुराल की फैमिली। तो ससुराल पड़ता है मेरी पौड़ी ब्लॉक में, और पेडोसी पट्टी के कमेड़ा गांव में, तो वहाँ पड़ता है। तो समझ लीजिए आप निसरी गांव के आसपास ही, काफ़ी लोग निसरी गांव को जानते हैं ना, तो इसलिए उसके आसपास ही समझो। तो मतलब शादी के 5-6 साल में घर ही रही, गांव रही। तो अभी हम आए यहाँ, अभी हम रह रहे हैं फ्यूचर में जहाँ, ये है रानी पोखरी, देहरादून में रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ आने का यही कारण था कि बच्चे पढ़ाई वाले हो गए हैं। मेरा बड़ा बेटा 5 साल का हो गया है, तो उसे अच्छी पढ़ाई देने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा, वरना तो गांव ही ठीक था हमारा। पर क्या करें, हमें यहाँ आना पड़ा उसकी पढ़ाई के चक्कर में। तो 1.5 साल हो गया हमको यहाँ आए हुए अभी। तो हस्बैंड तो मेरे ज़्यादातर घर ही रहते हैं, गाँव रहते हैं। तो मैं, मेरे साथ मेरे दोनों बेटे यहाँ यहीं रहते हैं, हम चारों के चारों। तो उनका आना जाना रहता है, महीने में 2-3 बार वो आ ही जाते हैं। तो बस यही है मेरी लाइफ, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें, बस यही है, सिंपल लाइफ है। और हाउस वाइफ हूँ मैं एक। तो बस यही है कि जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक तो क्या ही कर सकते हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस यही है। अब आप लोग सोचोगे कि ये ब्लॉग कर रही, तो दोस्तों कई लोग सोचेंगे कि ये मतलब यूट्यूब में क्यों आई, क्या कारण था, है ना। होता है मन में, हमारे भी होता है कि जब हम देखते हैं यूट्यूबर को कि यार इसका क्या कारण रहा होगा, क्यों आई, किस लिए आई, कई चीज़ें सोचते हैं ना अपने मन में। वैसे ही आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मतलब मैं यूट्यूब बहुत देखती थी, पहले से ही देखती थी मैं यूट्यूब बहुत। तो मेरे हस्बैंड का भी यूट्यूब चैनल था, और वही है ना कि उनके पास टाइम नहीं है तो उन्होंने चलाया है नहीं। तो उनका ही मतलब उन्होंने मेरे को बोला, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि तू मतलब यूट्यूब स्टार्ट कर दे क्योंकि तू कर सकती है। क्योंकि मैं ना इंस्टाग्राम में, अभी आप देखोगे अभी तो मैं बहुत कम रील्स बनाती हूँ, पर पहले बहुत बनाती थी मैं। अब तो थोड़ा छोटे बच्चे हो गए, तो अब थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ। तो पहले मैं बहुत रील्स बनाती थी, तो वो बोलते थे तू कर लेगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि तू यूट्यूब खोल, क्योंकि उनका भी था पर उन्होंने चलाया नहीं। तो मैंने सोचा क्या पता मैं भी आजमा लूँ एक बार, क्या पता हो जाए मुझसे भी, क्योंकि आजकल की दुनिया में हर दूसरा बंदा यूट्यूबर है। तो मैंने सोचा क्या पता मैं भी अपना लक आजमा लूँ एक बार, तो इसलिए मैं यूट्यूब में आई। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात, अपनी मेमोरी सेव हो जाती है इसमें। क्योंकि देखो फ़ोन में कोई कितना ही सेव कर लेगा, या 2 साल कर लेगा, 3 साल कर लेगा, है ना। उसके बाद तो फिर फ़ोन चेंज करना पड़ेगा, फिर वो मेमोरी गई हमारी। तो यही है। और मेन चीज़ ये है कि मेरी मम्मी लोग बोल रहे हैं
चलो अब यह है कि हर कोई मतलब हम ही हैं, तो हम अपनी मम्मी लोगों को रोज़ रोज़ फ़ोन तो कर नहीं सकते, कभी कभी तो करेंगे, 2 दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। तो ये है, अब ये है कि वीडियो पड़ जाती है रोज़ रोज़, तो वो देख लेती है कि हाँ क्या चल रहा है। चलो हमारा तो नहीं है, उनको पर अपनी नाती पोतों का रहता है उनको कि यार दिख जाएं एक बार, है ना, होता ही है। तो इसलिए मतलब मम्मी लोगों के लिए तो ये प्लस पॉइंट हो गया कि हम वीडियो देख के हम काम चला लेंगे। क्या करें अब, क्योंकि 6 महीने में एक बार होता है जाना, तो बोलते नहीं है कि औलाद से बढ़ के नातिन होते हैं, है ना। तो इसी वजह से तो मैंने बोला देखो देख लेते हैं कि कैसा चलता है, क्या चलता है। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना, तो बहुत आगे तक जाएंगे आपके साथ। तो दोस्तों आप लोग सोचोगे इसने सारा कुछ तो बता दिया, पर ये तो बताया नहीं कि हम मेरे हस्बैंड करते क्या हैं। तो मेरे हस्बैंड का नाम है आचार्य मनदीप ममगाई। वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको बाई फेस, है ना। तो उनका नाम है आचार्य मनदीप ममगाई, और पेशे से वे आचार्य हैं, पंडित है वो भी। तो मिलाएंगे आपको भी उनसे जल्दी, जब आने वाले हैं जल्दी, तो मिलाएंगे आपको भी। बस तब तक के लिए आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर। धन्यवाद।